जितनी मर्जी कोशिश कर ले, अपने कर्ज को आप कभी नहीं मिटा पाओगे। अपने बोझ को कभी हल्का नहीं कर पाओगे। अपनी चिंताओं को कभी दिमाग से उतार नहीं पाओगे। क्यों? क्योंकि शरीर के अंदर शैतान है और जब चाहे आपको व्यभिचार में लेकर जा सकता है। वो जब चाहे आपको उस मंडली में खड़ा कर सकता है जो मंडली प्रभु से दूर है। वो जब चाहे आपके चाल चलन को क्या कर सकता है? बिगाड़ सकता है। वो जब चाहे आपकी बेइज्जती करवा सकता है। वो जब चाहे आपको शर्मिंदा कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि आपका रिमोट कंट्रोल किसी गलत बंदे के हाथ में चला गया। आपका कंट्रोल किसी के हाथ में चला गया है जो आपका दुश्मन है और आपको अच्छी जगह पे पहुंचने नहीं देगा। आपकी तरक्की की आप पहुंचने नहीं देगा। आपको स्वर्ग में नहीं पहुंचने देगा। उस बंदे के हाथ में, शैतान के हाथ में आपका रिमोट कंट्रोल है। आपका कंट्रोल उसके हाथ में। जब चाहे उठा के कुछ भी करवा सकते हैं, कत्ल करवा सकते हैं, पेट में बच्चे को मरवा सकते हैं। हाँ, जब चाहे जो चाहे वो कर सकते हैं क्योंकि आपका कंट्रोल कहाँ है? शैतान के हाथों में। अगर शैतान के पास कोई तोड़ नहीं है, कोई चाबी नहीं है, तो वो पवित्र दाई है। उसकी चाबी ना उसको दी गई है ना दी जाएगी। तो वो कंट्रोल जो है जीसस के हाथ में होगा। जीसस जब चाहे आपको टेस्ट मनी दे सकता है। जीसस जब चाहे आपको तरक्की दे सकता है, आपका प्रमोशन करवा सकता है, आपको काम पे काम दिला सकते हैं। जीसस जब चाहे आपको ऊंचा कर सकता है। जीसस जब चाहे आपको बढ़ा सकता है। जीसस जब चाहे। हालेलुया। मेरी बात को कितने जन समझ रहे हैं? रिमोट एक है। आप चाहे शैतान के हाथों में दे दो, चाहे जीसस के हाथों में दे दो। ये आपका फैसला खुद का है। अगर गलत बंदे के हाथ में चला गया तो कभी भी एक्सीडेंट हो सकता है। कभी भी लाइफ में एक्सीडेंट हो सकता है। शैतान आया मारने के लिए, घात करने के लिए, आपको बर्बाद करने के लिए, आपको नाश करने के लिए, आपको डिप्रेशन दे दे के, हाँ, सुसाइड करने के लिए वो मजबूर करते हैं। लेकिन प्रभु डिप्रेशन को क्या करते हैं? अपने ऊपर ले लेता है। बोझ को, चिंताओं को अपने ऊपर ले लेता है। आपने फैसला करना है रिमोट कंट्रोल किसको देना है। रिमोट किसको देना है? अपनी लाइफ किसको देनी है? मैं फिर से कहता हूं, संसार में रहते आप शैतान को नहीं जीत सकते, उसकी अभिलाषा को पूरा करते हुए। रहना तो आपको लोगों में ही पड़ेगा, रहना तो आपको अपने नगर में ही पड़ेगा, इंडिया में रहना पड़ेगा। हाँ, यानी कि दुनिया में रहना पड़ेगा, लेकिन दुनिया से अलग रहना पड़ेगा। वो अलग क्या है? अलगताई और पवित्रताई, यानी कि आप अलग दिखोगे। आप उनके जैसे काम नहीं करोगे, उनके जैसा सुनोगे नहीं, उनके जैसा करोगे नहीं। क्यों? क्योंकि आप प्रभु की सुन रहे हो। मेरी बात को कितने जन समझ रहे हैं? जब हम रोमिया 16 अध्याय उसके 20 वचन को पढ़ते हैं, कहता प्रभु शांति का दाता है। वो शैतान को आपके कदमों में कर देगा, पैरों के नीचे ले आएगा। पढ़ो जरा। शांति का परमेश्वर शैतान को तुम्हारे पांव के शीर्घ कुचलवा देगा।
हालेलुया। क्या लिखा बाइबल में? शांति का परमेश्वर शैतान को क्या करेगा? आपके पांव के नीचे करेगा। आप शैतान को ऐसे समझते हो, हाँ वो पुराना बंदा है, पुराना सांप है, वो एक्सपीरियंस वाला है, और आप 5 मिनट की प्रेयर में उसके साथ पंगा लेने के लिए चले। सोचो, आप एक आम बंदे हो और आप मंत्री के साथ पंगा ले रहे हो, मुक्के खाओगे कि नहीं खाओगे? आया ना? आपको मंत्री का सामना करने के लिए, उस राजाओं का सामना करने के लिए आपको भी उस लेवल पे जाना पड़ेगा, उसके ऊपर जाना पड़ेगा। यानी कि शैतान जो है, संसार उसके वश में, संसारिक लोग उसके वश में, जो चाहे वो करवाता है। गंदा डांस करवाता है, गंदी एक्टिंग करवाता है जब चाहे। और मैं कई कलीसिया के लोगों को देखता हूँ, कई लोगों को देखता हूँ जो अपने बच्चों को कैमरे के आगे लेकर गंदे गानों के ऊपर एक्टिंग करवा रहे हैं। क्या आपके बच्चों का और आपका रिमोट कंट्रोल किसके हाथ में है? तो वो कितना भयंकर रूप धारेगा जी। आप अभी नहीं आपको समझ आएगी। जब आपको समझ आएगी, आप अपने हाथ माथे पे रख के रोओगे, काश मैंने उस टाइम इसको कैमरे के आगे ना किया होता, काश इसको गंदे गाने के ऊपर एक्टिंग ना करवाई होती। शैतान तो चाहता है कि आप स्वर्ग में ना जाओ। शैतान तो चाहता है लोग आपकी बेइज्जती करें। सुबह उठे बेइज्जती, हाँ शाम को निकले घर से बेइज्जती, काम पे जाए बेइज्जती, वो तो आपकी बेइज्जती चाहता है। उस बेइज्जती को भगाने के लिए, उस कर्ज को भगाने के लिए, उस शराब को भगाने के लिए, उस डिप्रेशन को बढ़ाने के लिए रिमोट कंट्रोल प्रभु के हाथ में दो। सब डिप्रेशन, सब चिंताएं, सब कर्ज, सब प्रकार के दुख, सब प्रकार के प्लान जो शैतान ने आपकी जिंदगी में रखे हुए, जिस दिन प्रभु के हाथ में आपकी लाइफ आ गई, शैतान आपके पैरों के नीचे होगा और आप कुचल रहे होंगे, मसल रहे होंगे, उनको कुचलेंगे उसको। नहीं तो वो आपका बॉस है, अभी भी उसको आपने सर के ऊपर बिठाया हुआ है, और जब चाहे दिमाग घुमा देते हैं। हाँ, घर में लड़ाई करवानी है, करवा देते हैं, एक गेड़ी का। हाँ, शाम को करवानी है, हो जाएगी। और प्रभु आपके परिवारों में शांति देगा। आप लड़ाई तो भूल ही जाओगे जब प्रभु के हाथों में आपका कंट्रोल होगा। हालेलुया। मैं सोचता हूँ वो चेले क्या कर रहे होंगे, सुन रहे होंगे लोगों की बातों को, लेकिन जब प्रेयर में होते, अगर अलग टाइम में होते तो दुष्ट आत्मा को निकाल पाते। और प्रभु ने भी ये जाहिर किया कि अगर इस जाति को मिटाना है, इस जाति को निकालना है, तो फास्टिंग और प्रार्थना में जाना पड़ेगा, वर्शिप में जाना पड़ेगा। परमेश्वर अच्छे प्रस्तारों को ढूंढते हैं। आज हमने लंबी वर्शिप की, इसका कारण जानते हो? प्रभु हमसे खुश था और हम करते गए। कौन नाचता रहे है ना, वर्शिप दे उत्ते 3-3 घंटे 4-4 घंटे कौन वर्शिप ते डांस करता रहे। और शादी भी उत्ते तानू रात नचना पे ना, तुसी नचोगे, पर ये वर्शिप ताड़े नाल जाएगी, ताड़ी शर्मिंदगियां नु मिटावेगी। ये वर्शिप ताड़े बंधनां नु तोड़ेगी और शैतान दे सारे प्लानां नु कैंसल करेगी ताड़ी लाइफ दे विचों और मसे नु लेके आएगी। यही वर्शिप ताड़े काम आएगी। आमीन। कई लोग वर्शिप से काफी दूर हैं, बहुत दूर हैं।
वर्शिप करना पसंद नहीं है, माड़े मोटे तालियां बजा लिया, माड़िया मोटिया हाँ गाना गा लिया, चलो जी होगी वर्शिप। नच के करो जो पसीनी हो जाओ, पूरा नच के करो, तानू इधर उधर दा कोई नहीं है। परमेश्वर ताडे नाल होएगा, तानू पसंद कर रहा होएगा, ताडे अंदर पवित्र आत्मा जो उतरेगा, प्रेशर आएगा पवित्र आत्मा दा, मसा दा प्रेशर आएगा, ता शैतान दे बंधन जेड़े प्लान जेड़े खत्म हो जाएगा। आमीन, हालेलुया। कुछ लोगों ने पौलुस को क्या करते देखा, प्रभु यीशु मसीह का काम करते देखा। हाँ, पौलुस ऐसे जाता है, दुष्ट आत्मा को निकालते हैं उसके लंगोचे से, हाँ उसके रुमाल से क्या होते हैं, लोग चंगे होते हैं, बीमार चंगे होते हैं। चलो हम भी यीशु मसीह के नाम में दुष्ट आत्मा को निकालते हैं। पता है जब वो बंदे दुष्ट आत्मा को निकालने के लिए गए, दुष्ट आत्मा ने कहा मैं जीसस को जानती हूँ, पौलुस को पहचानती हूँ, लेकिन मैं तुमको नहीं जानता। और दुष्ट आत्मा ने वहां पे उनको कूटा और उनको मारा, उनको उनके कपड़े उतार के नंगे उनको वहां से भगा दिया। आप टोटका नहीं ले सकते, यीशु मसीह के नाम में ये हो जाए, ये हो जाए। यीशु मसीह का नाम भी कैरेक्टर मांगता है। यीशु के नाम का अर्थ ही कैरेक्टर है। जब कैरेक्टर में होंगे, हाँ नींद में ही बोलोगे दुष्ट आत्मा चला चला, उसको जाना पड़ेगा। आप टोटकों की तरह क्या नहीं कर सकते, शैतान को, सॉरी जीसस के नाम को, ये नहीं लाख बारी कहो, हाँ हजारों बारी कहो यीशु नाम काम बन जाएगा। नो, कैरेक्टर में आकर एक बार ही कहोगे काम बन जाएगा। आमीन, कैरेक्टर मानते हैं। वहां पर उनका कैरेक्टर सेट नहीं था, इसलिए वहां पे मार खाई। उसी दुष्ट आत्मा ने उनके विरोध हुआ, उनके कपड़े उतारे और भगा दिया। और जब पौलुस दुष्ट आत्मा का मुकाबला करता था, कोई भी परमेश्वर का अच्छा सर्वेंट दुष्ट आत्मा का मुकाबला करता था, दुष्ट आत्मा की हिम्मत नहीं थी कि अपनी जुबान को एक शब्द निकाल पाते उनके विरोध। मेरी बात को कितने जन समझ रहे हैं? शैतान पीछे से खलोकर कुछ कहेगा, ये देख कितनी सुंदर लड़की आ रही है, लड़का आ रहा है, कर ले कुछ। अगर आप वचन में हुए, अलगताई में हुए, आपको पता है जीसस को भी बादशाही दिखाई गई, जलवे दिखाए गए, शैतान ने दिखाए, देख देख हाँ ये सब महल मैं तुझे दे दूंगा, तो मैं राजा बना दूंगा। अपने क्या अपनी बादशाही अपने को रख, मैं पहला ही राजा हूं। हालेलुया। अपनी बादशाही, अपने जलवे, अपना पैसा तू अपने को रख, मैं जिथे हाँ बहुत वधिया। मैं आज रोजे दे विच 40 दिन 40 रात नहीं रोटी खाती, मैं ठीक हाँ यार, तू की पत्थरों नूं कह रहा रोटी बना, जा तू अपना काम कर, मैनू अपना काम करन दे। और आज आप फास्टिंग से उठो और आपके पास 50,000 रुपया शैतान दिखाए, आपको मीठा दिखाए, कभी नहीं पकड़ना, परख लेना कि ये मेरी मेहनत को आखिरी दिन खराब करने के लिए आया है, मेरी फास्टिंग को खराब करने के लिए आया है। क्यों यीशु मसीह 3 अटैक से बच पाए शैतान से जब उन्होंने रोजे रखे हुए थे? क्यों? क्योंकि रोजा रखा हुआ था, जाहिर है वो अलगताई में रहते होंगे, अलगताई में रहते होंगे, मसा पड़ता होगा। और शैतान को इसी बात की जल्दी थी कि ये बंदा अगर परफेक्ट होकर इस जंगल से बाहर चला गया तो इसने हजारों को बचा लेना है, लाखों को बचा लेना है। अगर ये बंदा परफेक्ट होकर बाहर चला गया, इसलिए उसने एंट्री मारी। हाँ, पत्थर को रोटी बन गई, बड़े बड़े तरीके अपनाए, लेकिन कोई काम जाएगा। वो तब आपकी लाइफ में एंटर होगा, एंट्री लगाएगा जब आप पवित्रता में चल रहे होंगे। उसको पता है अगर ये
लंबा चला तो इसने अपने मोहल्ले को, अपने नगर को क्या कर देना है, चेंज कर देना है। जो भी इसको मिलेगा चेंज होगा। तो वो ये नहीं चाहता कि एक इंसान बदल कर प्रभु में आ जाए। तो शैतान आपको हाथ भी नहीं लगा पाएगा, दूर से दिखाएगा, क्योंकि उसको ये चाबी नहीं देगी पवित्रता की। हालेलुया। इसकी डुप्लीकेट चाबी भी नहीं बनी, सिर्फ ये प्रभु के पास है और शैतान अपने आप नहीं ये खोलेगा। मेरी बात को कितने जन समझ गए? शैतान को कैसे जीता जा सकता है? लालची बंदा तो जीत ही नहीं सकता। हाँ, लालची बंदा तो भूल ही जाए, वो आदी हो जाए फिर। हाँ, सुबह लड़ाई, शाम लड़ाई, दोपहर को लड़ाई, जब चाहे वो लड़ाई डाल सकते हैं। तलाक तक आपका रिश्ता लेकर जा सकता है। आपकी मम्मी को आपके द्वारा थप्पड़ लगवा सकता है, आपके पापा को थप्पड़ लगवा सकता है। चल जहां से। देखो रिमोट कंट्रोल किसके हाथ में, किसको दिया हुआ है, ये आपने जान लिया। मैं जान चुका हूं, आज आपने देखना है। अगर फास्टिंग प्रेयर नहीं है, अलगता ही नहीं है, हाँ, कैमरे अगे आके उल्ट मुंह बनाने, उल्ट गाने आते, वीडियो बना के अपने व्यूअर बता दे, कुछ भी तू ही करोगे कि इन्ने आने मैनू वेख रहे, भावे तुहाडा जुलूस ही निकल रहा होगा। बात को कितने जन समझ रहे हैं? आपने जीतना है शैतान को तो अलग हो जाओ, अलगताई में चलो, फास्टिंग करो, प्रार्थना करो, हर कर्ज, हर तरह का डिप्रेशन खत्म हो जाएगा। जब चाहे आपको फिर मार सकता है। आपको पता है कितने सुसाइड हो रहे हैं इंडिया में, पूरे वर्ल्ड में लाखों मर रहे हैं। किसी ने रस्सा अपने गले में डाल लिया, हाँ, बिजली की तार को पकड़ लिया, गाड़ी के नीचे आ गया। लेकिन आप भूख भी सह रहे हैं, कुछ भी हो जाए, लेकिन आपके गले में रस्सा नहीं आएगा, आपके सर के ऊपर ताज होगा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। जिंदगी का ताज होगा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आमीन। अपने हाथों को उठाओ सब जन। अगर समझ आ गया आज का वचन, कैसे हम शैतान के ऊपर जीत पा सकते हैं, कैसे हम विक्ट्री को ले सकते हैं। शैतान के काम करोगे वो खुश है, प्रभु के काम करोगे वो आपका दुश्मन है। समझ आ रही है कि नहीं? तो आपने देखना है किसको चुनना है, किसको चुनना है, किसका चुनाव है, आपने देखना है। अपने हाथों को उठाओ सब जन, सब अपने हाथों को उठाओ, आंखों को बंद करो। इसलिए वर्शिप ज्यादा करा करो, प्रेयर ज्यादा करा करो, फास्टिंग ज्यादा रखो। 1 घंटे दे नाल कोई असर नहीं, 2 घंटे प्रे करो। 2 दे नाल कुछ नहीं बनता, 4-4, 5-5, 6-6 घंटे प्रे करो। आमीन। प्रभु जब चाहे आपको गरीबी से उठाकर ऊंचा कर सकता है। शैतान जब चाहे आपकी बेइज्जती करवा सकता है। इज्जत लेनी है, बेइज्जती करवानी है, वो आपके हाथ में है। इसलिए लोग कहते ना चंगा मुंडा सोना अचानक हो गया, लड़की ਨੂੰ ਭਜਾ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ। ਉਹਦਾ ਬੌਸ ਕੌਣ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਖੁਦ ਭਗੌੜਾ ਹੈ? हाँ, चंगी लड़की सी, बड़े ठंडे सुभाव की सी,
पता नहीं इन्हों की होया, नशा करन डै पे, अपने शरीर नूं बेचन डै पे। प्रभु साथ नहीं है। ऐसे भी लोग जो अपने शरीर को खाते हैं, हाँ, ऐसे भी लोग हैं जो मिट्टी खाते हैं, उनकी आदत बन चुकी है। हाँ, रोड़ियां नूं खाना उन्होंने आदत बन चुकी है। अपनी अपनी लैक्टोइड नूं खाना उन्होंने आदत हो चुकी है। ये कौन है? जीसस है, शैतान है, जिहदियां गंदियां आदतां ने, गंद खाना। वो तानू भी उदां दे काम करवावेगा। हाँ, कईयां दी आदत हो चुकी है। कई टाइम जराबा रख छड्डी और उन्होंने सुंघना, उन्होंने विचों मैल कट के पीना। परमेश्वर की कैटेगरी विच है। आपका बॉस कौन है? आपने देखना है। आप दोनों मालिकों की एक टाइम सेवा नहीं कर पाओगे। जीसस को मालिक ठहराना है, शैतान को मालिक ठहराना है, यह आपके हाथ में है। और लड़की बड़ी सुंदर सी है ना, लड़कियां दे विच अफेयर चल रहा है। मैं लड़के च नहीं कह रहा, लड़कियां च अफेयर चल रहा है। कौन है? कौन इन्हें पहले काम करवा सकते? परमेश्वर। परमेश्वर ने इतना दी जिंदगी तुहानू जीवन दे लेकर लिया, शांति पूर्वक स्वभाव, पवित्रताई वाला जीवन, ए ओदा टीचा, और अपने शुभ समाचार को कोने कोने तक पहुंचाना। ये ताड़ी बुलाहट, ये ताड़ा मकसद जो प्रभु ने ताड़े अगे रखा है, ये मकसद को तू पूरा करना है। आमीन। आपने देखने जीतना है, जहां उसके जाल में फंसते जाने, और फंस गए घर में नहीं रहो, सड़क पे आ जाओ। घर में मम्मा की नहीं बनेगी, पापा की नहीं बनेगी। हाँ, आपके पत्नी के साथ अपनी आपकी बनेगी नहीं। और जब आप घर में आओगे, पत्नी को भी थप्पड़ लगाओगे, पत्नी आपके थप्पड़ मारेगी। कितना बढ़िया सीन बह रहा है। और जब प्रभु आपके साथ होगा, पत्नी आपकी वेट कर रही होगी, गिलास ठंडे पानी का लेकर खड़ी होगी। मेरा हेल्पर आ रहा है, मेरा पति आ रहा है, उसका मैंने इंतजार करना है। बच्चे आपका इंतजार करेंगे। बच्चे फिर गाना काट रहे हैं, आया नहीं, पता नहीं कितने खलो गया है। पत्नी फिर उस तो ज्यादा गाला काट रही है। कौन है ये? शैतान है। बच्चे प्रार्थना कर रहे होंगे, पापा क्यों लेट हो गए, मम्मा पापा क्यों नहीं आए, चलो हम प्रार्थना करते हैं। पापा जब गेट में होंगे, वो तो क्या बोलेंगे? हालेलुया, मम्मा पापा आ गए। है या ना? ये जीसस की प्रेजेंट होगी आपके घर में। आमीन। ये जीसस का आत्मा आपके घर में होगा, आपके बच्चों में होगा, आपकी पत्नी में होगा, आपके मम्मी पापा में होगा। हालेलुया। आप चाहो जिसको मर्जी जिंदगी दे दो, ये आपके हाथ में। नीचे भी नर्क, ऊपर भी नर्क। ये केड़ा मालिक है? हाँ बोलो, शैतान। नीचे भी स्वर्ग, ऊपर भी स्वर्ग। ये कौन मालिक है? यीशु मसीह। आमीन। नई प्रॉब्लम आएगी। हाँ, तानू जांच लिया मोटरसाइकिल से चढ़ जो प्रॉब्लम नहीं आएगी। एक दो बारी किधर ठोकोगे भी गांधी जा। हाँ या ना?
कभी स्पीड होएगी वध, हाँ ये कितना होगी फिर कंट्रोल करो। हाँ जी मसीह विच आए दा प्रेशर बढ़ गया, देखो एक प्रेशर आने वाला है इस वक्त से, जो इस प्रेशर को क्या कर देगा, खत्म कर देगा। और आप अच्छे से जी रहे होंगे, अच्छे से चल रहे होंगे, आराम से हाथ छोड़ छोड़ के चलाओगे मोटरसाइकिल, हाँ उस पर खड़े होकर चलाओगे। ऐसी लाइफ है, आप एंजॉय करके अपनी लाइफ को चलाओगे। एक टाइम आएगा डिप्रेशन पाएगा, शराब किधर आ गया तू बपतिस्मा ले लिया हुए, तेन पता नहीं है बड़ा हो कुछ ना कुछ ताड़े तो अलग कर देगा उस टाइम, और तानू लगेगा मैं बपतिस्मा लैन तो बाद ज्यादा नहीं दुखी हो गया, ज्यादा नहीं प्रॉब्लम हो चलेगा। इजराइल का दुख बढ़ा जब मूसा उसके उनकी लाइफ में एंटर हुआ, हाँ या ना। शैतान प्रेशर बढ़ा सकते कि ये काम ना कर सके परमेश्वर, मूसा काम ना कर पाए, लोगों को विरोध करो, लेकिन मूसा अड़ा और खड़ा रहा। कुछ लोग उसके साथ अड़े और खड़े रहे, वो क्या हुए, रिहा हुए, और शैतान ने अटैक करने बंद कर दिए। मेरी बात को कितने जन समझ गए? तो उठाओ, मिलेंगे फिर से, खुदा ने चाहा। आप यहाँ तो उठाओ, आपने मत्ती 17 अध्याय को पढ़ना है, प्रेरितों के काम 5 की 3 पढ़नी है। पतरस ने कहा नहम्याह तेरे अंदर क्यों शैतान समाया, शैतान आपके अंदर आएगा, और पवित्र आत्मा से, पवित्र आत्मा पाए हुए व्यक्ति से भी आप झूठ बोलोगे, अपने पास्टर से भी झूठ बोलोगे जब उसको मिलोगे। पतरस ने कहा इन्हें भी की, हाँ हाँ इन्हें भी की है, पूछ लो मेरी पत्नी नु, वो भी उदा दी सी कमली, ਉਹਨੂੰ ਇਹ नहीं थी पता कि पति हुण कित्थे चल गया, कबरां चल गया। हाँ बीबी इन्हें भी की, हाँ हाँ इन्हें भी की है, डर कर दी थले डिग गई। क्यों शैतान समाया तेरे अंदर, हाँ क्यों आया तेरे अंदर शैतान? आप पास्टर नहीं देखोगे, अपना डैडी नहीं देखोगे, अपनी मम्मी नहीं देखोगे, हाँ तू लड़की मैं कितने मिल के आया, तू नशा करके आया, ले सूंग ये हैगा नशा, ये झूठ मार लग गया, मिनट नहीं लाओगे। मेरी गल किन्ने आने समझ गए, जिसे को पवित्र आत्मा आएगा कित्थों आया, मम्मा मेरा दोस्त मिलिया सी, आप प्रेम ते बैठे सी, उन्होंने घर खाना खाने दूर 100% सच बोलेगा। तेरा संसार दे विच होएगा, हाँ किथे ही वे, किथे तू खज्जल हो रहा, मम्मा इथे ही सी, आग लड़की दे नाल रंग रलियां मिला के आया होया, तानू कदे वो सच नहीं दसे, पर जेड़ा प्रभु दे हाथ विच तुहाडे बच्चे होणगे, तानू 100% ही दसणगे, सच बोलणगे तुहाडे अगे आ गया। आमीन। और तानू अपने बच्चों ते गर्व होएगा यीशु मसीह दे सामर्थी नाम दे विच, तानू अपने बच्चों ते मान होएगा, मेरा बच्चा कदे भी झूठ नहीं बोलेगा मेरे नाम पे, अगर गलत भी हो जाए मैंने अपनी गलती दसेगा और मेरे को माफी मांगेगा। आपने देखने कैमरे के आगे लेकर आना बच्चे को, हाँ पता नहीं मैनू हम गीत भी नहीं आते, आ जाते 2-2 मिनट दिया 30 सेकंड दिया वीडियो लैके, कोई गाना लगा लो, हाँ कोई सिंगर उठा लो पंजाबी, और बच्चे को 30 मिनट की क्या बना दो, वीडियो बना दो। मेरा बच्चा बड़ा सोना एक्टिंग करता है, जिद उन्होंने रियल दे विच कीती ते किदे वर्गा निकलिया, कटिया किन्ने आ, तुसी खुद उन्होंने कैमरे अगे लैके आए, वो खुद आना आया ही नहीं, ताड़ी स्पोर्ट्स सी उन्होंने कि गंदे गाने ते वीडियो बनाओ। जीतना है तो अलग करो अपने बच्चों को, अपने आप को अलग करो, आप जीत जाओगे यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। आमीन। अपने हाथों को उठाओ, मिलेंगे फिर से, बातें तो बहुत है, खत्म नहीं होगी। अपने हाथों को उठाओ सब जन,
जो कट विश्वासी ने ओ वेख के मुश्किल डरदे ने वेख के पीड़ा रस्ता ओदा खुले दे विच वड़दे ने। अपने हाथों को उठाओ सफल, अपनी ऑफरिंग को भी साथ ले लो क्योंकि 10 मिनट आपके बीच में हूं मैं। आपने चाहा हम वीडियो कॉल में आएंगे सबके सामने। अपने हाथों को उठाओ सफल, अपनी ऑफरिंग को लो, बोलो सर्वशक्तिमान परमेश्वर इस पैसे को मैं तेरे सामर्थ्य हाथों में दे देता हूँ। ये पैसा तेरे कामों के लिए लगे, बड़े कामों के लिए लगे। प्रभु ये मेरी कमाई है, जो तूने बल दिया मैंने कमाया, उसमें से बो रहा 100 गुना फल लेकर आया। पवित्र कर प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में मांगते हैं, आमीन। अपने हाथों को उठाओ सब जन, अपनी ऑफरिंग को साइड पे रखो, खड़े हो जाओ सब जन और जोर से हालेलुया बोलो खुदा के लिए। जोर से हालेलुया बोलो। मेरे को सुनाई नहीं दे रहा, जोर से हालेलुया बोलो। आपका प्रेशर बढ़ रहा है, जीसस की आड़ से आपका प्रेशर बढ़ रहा है। अब शैतान का प्रेशर खत्म है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। शैतानी प्रेशर खत्म है, शैतानी योजनाएं खत्म है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आमीन। ऊंचा तो ब्लेसिंग ऊंची यीशु मसीह के नाम में। आमीन। ऊंचा ब्लेसिंग ऊंची। अपने हाथों को उठाओ, हिलाओ अपने हाथों को 2 मिनट के लिए वर्शिप में जाए। उठाओ अपने हाथों को। जो विश्वास कर देने ओ बनने यीशु देदा, मैं पीछे नहीं मुड़ना, मैं करना ये विश्वास। 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 अब्राहम दिने चारों में सीने दे विच रखना, लूत दी पत्नी वांगू में पीछे मुड़ नहीं तकना। पीछे मुड़ के तकते ने ओह देने ना, पीछे मुड़ के तकते ने ओह देने ना। जो विश्वास कर देने ओ बनने यीशु दा, जो
विश्वास मैं पीछे नहीं मुड़ता मैं करना है विश्वास मैं पीछे नहीं मुड़ना मैं करना है विश्वास जो विश्वास करे वो बन गई सूरदा विश्वास कर दे वो बढ़ने सूरदा विश्वास करे वो बन गई सूरदा विश्वास कर दे वो बढ़ने सूरदा मैं पीछे नहीं मुड़ना मैं करना है विश्वास 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 जो कट विश्वासी ने वो वेख मुश्किल डर देने वेख के पीड़ा रस्ता होदा दे विच वड़ देने जो कट विश्वासी ने मेरी मुश्किल डर दे वेख के पीड़ा रास्ता खुल दे विच वड़ देने जो कट विश्वासी ने वो वेख मुश्किल डर देने वेख के पीड़ा रस्ता होदा खुल दे विच वड़ देने जो कट विश्वासी ने मुश्किल कर देने वेग के पीड़ा रास्ता खुल दे विच वड़ देने जो खुल दे विच वड़ देने ओ जाने देना जो खुल दे विच वड़ देने ओ जाने देना जो खुल दे विच वड़ देने अबे हाथों को उठा दो जोर से हालेलुया बोलो जोर से हालेलुया बोलो ऊंची आवाज में जाने देना प्रभु की तारीफ करो जोर से खुदा की तारीफ करो खुदा की जोर से कर दे ओ बढ़ने सूरदा विश्वास कर दे ओ बनी सूरदा विश्वास कर दे ओ बढ़ने सूरदा मैं पीछे नहीं मुड़ना मैं करना है विश्वास 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 मैं करना है विश्वास जोर से हालेलुया बोलो जोर से हालेलुया प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में मांगते हैं पूरी कलीसिया बोले आमीन जोर वाला आमीन बोलो ऊंची आवाज में हालेलुया बोलो ऊंची आवाज में जोर वाला हालेलुया आमीन जय मसीह की सबको जय मसीह की सबको खुदा आप सबको आशीष दे गॉड ब्लेस यू ऑल गॉड ब्लेस यू ऑल तारीफ करो जोर से जरा जोर वाली तारीफ करो और हालेलुया बोलो जोर वाली तारीफ और हालेलुया